थी, हमने आज बैठक बुलाई थी और आज कांग्रेस पार्टी की बैठक थी। कल 2 तारीख को आदरणीय प्रियंका गांधी जी मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करने वाली हैं। जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली हैं, किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, कोरोना काल के समय जो उद्योग धंधे पूरी तरह आम आदमी परेशान रहा, हर परिवार 25,000 रुपये का अनुदान, महिलाओं को 40% टिकटों में भागीदारी और इंटर पास लड़कियों को एंड्रॉयड फोन और ग्रेजुएट करने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का जो उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है। खासकर 400 रुपया कुंटल गन्ना किसान, 2500 रुपया पाएगा धान और गेहूं का किसान, और जो 20 लाख सरकारी नौकरी, जो संविदा और ठेका पर काम करने वाले लोग हैं उनका विनियमितीकरण, इन विषयों को लेकर 10,000 रुपये आंगनबाड़ी और आशा को मानदेय देने की जो प्रतिज्ञा आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने दी है, मैं समझता हूं कि उस प्रतिज्ञा रैली के माध्यम से किसान, नौजवान, महिलाओं को, गांव गरीब को संबोधित करने का काम करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किससे गठबंधन कर रहे हैं आप? आपसे कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की आवाम से कर रहे हैं, गरीब जनता से कर रहे हैं, किसान से कर रहे हैं, नौजवान से कर रहे हैं, महिलाओं से कर रहे हैं, आम आदमी से कर रहे हैं। किसी राजनीतिक दल से नहीं कर रहे? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, हम जनता जो हमारी मालिक है उससे गठबंधन करने जा रहे हैं। देखिए, वर्तमान जो स्थिति कांग्रेस की है उसको लेकर आपका क्या कहना है? हम सरकार बनाने जा रहे हैं। किस बूते पर आप सरकार बनाएंगे? उत्तर प्रदेश में सबसे सशक्त विपक्ष कांग्रेस रहा है। अगर आप कोरोना काल के समय देखेंगे तो जनता के घर घर तक दस्तक देकर, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर रहा हो, चाहे अस्पतालों में एडमिट कराने की बारी आई हो, या प्लेटलेट देना रहा हो, ब्लड देना रहा हो, किसी की मदद करनी रही, कोई बाहर फंसा था उसे उसके घरों तक पहुंचाना हो, यह काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर 3 काले कानून के खिलाफ किसानों के साथ खड़ा होकर उनके समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया, तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, देश के तमाम जगहों पर, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर रैली निकालकर, मार्च निकालकर, सभाएं कर कर, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मथुरा में हो, चाहे वो सहारनपुर में हो, मुजफ्फरनगर में हो या बिजनौर में हो, उन्होंने किसानों के समर्थन में सभा करके इस 3 काले कानून के खिलाफ सड़कों पर आवाज उठाई। महंगाई को लेकर कांग्रेस संघर्ष कर रही है, कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस संघर्ष कर रही है। पिछले दिनों सोनभद्र में अगर आदिवासी भाइयों की निर्मम हत्या हुई, उसकी लड़ाई आदरणीय प्रियंका गांधी जी लड़ी। अगर उन्नाव की बेटी के साथ, शाहजहांपुर की बेटी के साथ, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी लड़ी। अगर किसानों को गाड़ियों से कुचलकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने मार डाला तो किसानों की आवाज, उनके न्याय की लड़ाई लड़ने का काम आदरणीय प्रियंका गांधी लड़ी। आप बताइए ना, बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ी, गरीब की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ी, दलित की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ी। आप बता दीजिए कि कहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कहीं आपको दिखाई दी हो? आप कितनी सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? आप कितनी सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं? हम 403 पर लड़ने जा रहे हैं। 400 सीट में कितनी सीटें आप जीतने का दावा? देखिए, दावा वो करते हैं जो झूठे होते हैं। हम तो लड़ने पर विश्वास करते हैं और जनता का आशीर्वाद मांगने पर विश्वास करते हैं, और पूरा भरोसा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता, जन जन में है यही पुकार, अब की बार कांग्रेस की सरकार। सीट तो 403 ही है, 750 गिनती करा दिए, तो आप ये सोच लीजिए कि ये किस हवा में घूम रहे हैं। देखिए, ये बताइए, जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन लगातार हो रहे हैं, उससे कांग्रेस उसे किस नजरिए से देख रही है? देखिए, ये जो गठबंधन का सिलसिला समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये जो गठबंधन उनका है केवल दिखावा। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में वोट कौन देता है,
किसान देता है, नौजवान देता है, महिलाएं देती हैं, गांव देता है, गरीब देता है, उत्तर प्रदेश का आवाम देता है, जनता देती है, नौजवान देता है। तो गठबंधन तो उनके साथ होना चाहिए ना। कई दल मिलकर एक साथ गठबंधित हो जाएं, उससे जनता के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जानती है, उत्तर प्रदेश का आवाम जानता है, किसान जानता है, नौजवान जानता है, महिलाएं जानती है कि उनकी आवाज कौन लेके लड़ रहा है। 4 बार हमारी महासचिव दीदी प्रियंका गांधी को इस सरकार ने जेल भेजा। 3 दिन से लेकर 3 महीने तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के दमन के खिलाफ, महंगाई, किसान, नौजवानों की आवाज उठाते हुए 20,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने जेल की यातनाएं सही। सैकड़ों से अधिक मुकदमे केवल मेरे ऊपर इस सरकार ने लिखे। सैकड़ों बार इस सरकार ने मुझे जेल भेजा, फिर भी कांग्रेस का सच्चा सिपाही आज सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, लाठी खा रहा है, जेल जा रहा है। तो निश्चित तौर से ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, बदलाव की आदि है जिसका नाम प्रियंका गांधी है।